हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल से कितने गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है ये कि अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल से कितना गुना होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी कण का जो परिक्रमण काल टी होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई m/क्यू बी, जहाँ पे m क्या होता है, कण का द्रव्यमान, q क्या होता है, कण पर आवेश, और b क्या होता है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। सही है। तो अब देखो, सबसे पहले अगर हम अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के कितने गुना होता है, 4 गुना होता है। सही है। फिर अल्फा कण पर जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश के कितना होता है, 2 गुना होता है। तो 2 गुणा में QP। सही है, ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अल्फा कण का परिक्रमण काल लिखेंगे तो वो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई m अल्फा बट्टा में Q अल्फा गुणा में B, क्योंकि B तो एक समान ही है, दोनों के लिए B तो एक ही आएगा। फिर 2 पाई m अल्फा का मान हम क्या लिख सकते हैं, 4 MP। तो 4 MP लिख दिया, बट्टा में देखो यहाँ पर Q अल्फा का मान लिख सकते हैं 2 QP। सही है, तो 2 QP लिख दिया और गुणा में क्या है, B है। तो अब देखो यहाँ पे 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, तो ये क्या बना, 4 MP पाई। ठीक है, और बट्टा में क्या बन गया, BQP। सही है। फिर अगर हम इसी प्रकार प्रोटॉन के लिए जो परिक्रमण काल है वो लिखेंगे तो 2 पाई MP बट्टा में क्या आ जाएगा, QP गुणा में B। ठीक है, अब T अल्फा बट्टा में TP निकाल लेते हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, 4 MP पाई बट्टा में QP गुणा में B। और यहाँ पे बट्टा में जब हम TP लिखेंगे तो ये QPB वाला पद ये तो ऊपर आ गया, बट्टा में आ जाएगा 2 पाई MP। तो देखो यहाँ पे पाई से पाई विभाजित हो गया, 2 से 4 जो है 2 बार विभाजित हो जाएगा, MP से MP विभाजित हो गया, फिर QPB से ये QPB विभाजित हो गया। तो इसका मान 2 के बराबर बना, मतलब। ठीक है, तो अगर यहाँ से T अल्फा का मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा में TP, यानी कि अल्फा कण का जो परिक्रमण काल है प्रोटॉन के परिक्रमण काल से कितना गुना आया, 2 गुना आया। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात अल्फा कण का परिक्रमण काल, अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल का 2 गुना है। प्रोटॉन के परिक्रमण काल का 2 गुना है। सही है, 2 गुना आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। सही है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।